पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा वनडे भी हो चुका है और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस पे खुशी मनाई जाए या दुख मनाया जाए, क्योंकि खुशी इसलिए कि पाकिस्तान अल्लाह अल्लाह करके सीरीज़ तो जीत गया है, और दुख इसलिए कि पाकिस्तान जिस तरह जीता है वो हम सबको पता है। पहला मैच जिस तरह हम जीते हैं वो बाबर और गाजी गौरी की वजह से हम जीते हैं, क्योंकि एक तो हमारी पिचेस तीनों मैचों में, ख़ासकर ये जो आखिरी मैच हुआ इसमें जो पिच थी हमारी, ये इतनी कोई थर्ड क्लास पिचें बनाई हैं सिर्फ इसलिए कि ये सब जो ऊपर के मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं ना, जो फैसले करते हैं, इनको अपनी नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं, सब नौकरीबाज हैं, इनको लाले पड़े हुए हैं। इनको ये है कि हम किसी तरह ड्राई पिच पे डालें, गोरे न्यू बच्चे आए हैं, गोरे आएंगे, गोरे यहाँ पे आके स्पिन खेल नहीं पाएंगे और वो हार जाएंगे। वैसे ही हुआ है, एक्सपेक्टेड था कि गोरे आएंगे स्पिन तो खेल नहीं पाएंगे, तो वो हार गए। आप देख लें कि गोरों से स्पिन खेली नहीं गई। पहला मैच जो हम जीते हैं वो बाबर आजम के 50 थे, और जो नया बच्चा है गाजी और उसकी वजह से हम जीत गए थे। दूसरा मैच आपके सामने, हमारे मिडल ऑर्डर के नाम पे 2-3 कारतूस हमने जले हुए कारतूस भरे हुए, वो आपने देख लिया था कि 150 मुश्किल से हुए थे हमारे से, वो भी शदाब खान की 70 रन थे, वरना तो हम पे 150 भी नहीं हो रहे थे। और तीसरा मैच 150 रन चेस करना हमारी टीम के लिए मुश्किल हो गए थे, जिसमें वंस अगेन शदाब खान ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली है। शदाब खान ने 29 रन बनाए, और उसके अलावा बाबर ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली, क्योंकि जिस तरह की पिच थी, मतलब 1.5 गज टर्न हो रहा था, अनइवन बाउंस था, कभी बाउंस हो रहा है, कभी लो रह रहा है, कभी इतना टर्न हो रहा है, कभी एंगल से अंदर आ रहा है, कभी सीधा पड़ रहा है। तो बाबर के 40 रन बहुत क्रूशल थे, क्योंकि हमारे ओपनर ने तो कसम खा ली। अब खैर ओपनर को भी हम क्या ही बोलें, एक तो न्यू न्यू आए हैं, मासा ताकत बच्चा है, अभी साहबजादा फरहान का डेब्यू हुआ है वो, और उनको इन पिचेस पे डाल दिया है कि अब वो खेल ही नहीं पा रहे। तो अब मतलब एवेल्यूशन करना ही बड़ा मुश्किल है कि हम किस तरह उनको ड्रॉप करें। मेरा ख़्याल है कि फरहान को और माँ सदाकत को इसी जो है ना, मतलब नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ होगी मेरे ख़्याल में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ है, वहाँ पे कंटिन्यू किया जाए। उसके बाद शताब खान ने 29 रन ही बनाए, बहुत क्रूशल रन बनाए। जब वो आए तो 6 आउट हो गए थे। अब्दुल समद के साथ बहुत अच्छी बारी लगाई उन्होंने, और 2 आउट भी किए थे। ऑल दो 2 आउट वो टेल एंडर किए थे, लेकिन 2 आउट भी उनके खाते में आ चुके हैं। अब मुझे ये अब समझ नहीं आ रहा है कि किसी खुशी या गम मनाया जाए, क्योंकि हमारा 1.5 साल बाद वर्ल्ड कप आने वाला है। सब टीमें अपने वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से सीरीज़ हार के भी कुछ ना कुछ गेन करके गया है, हम सीरीज़ जीत के भी कुछ ना कुछ मतलब हमें कुछ भी नहीं मिला है। हम मतलब इवन हम 3-0 भी जीत जाते ना, लेकिन जिस तरह हम जीते हैं, जिस तरह हमने 3-0 जीतना था, वर्ल्ड वॉश करनी थी, वो उससे भी हमें कुछ नहीं मिलता ना। हमने तीनों मैचों में सेम टीम खिलाई है। सुफियान वकीम बेचारा वहाँ बैठा रह गया, उसको चांस नहीं दिया। रोहेल नज़ीर वहाँ बैठा रह गया, उसको चांस नहीं दिया। नसीम शाह बैठा रह गया, उसको चांस नहीं दिया। और भी काफ़ी प्लेयर जो बेंच पे बैठे हैं उनको चांस ही नहीं दिया। आप लास्ट मैच में चांस दे के देख लेते सुफियान मुकीम को, जहाँ पे इतना इतना टर्न हो रहा है, शदाब खान का टर्न हो रहा है, तो वहाँ सुफियान मुकीम तो छोड़ते ही नहीं इन लोगों को। तो आप सिर्फ अपने फेवरेटिज्म की वजह से बाकी बच्चों का करियर जो है वो तबाह करने में लगे हुए हैं। अब वर्ल्ड कप में जो है, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, और वहाँ पर आपको पता है कि फास्ट ट्रैक्स होते हैं, और यहाँ पर हम किन पिचों पे खेल रहे हैं? स्पिन स्पिन ट्रैक, ड्राई पिचें हैं, कोई घास नहीं है, कोई बाउंस नहीं है, और वहाँ पर जो होगी फास्ट ट्रैक्स होंगे। अब मुझे नहीं समझ आती कि कौन इसकी जो है वो इजाज़त दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। उसी के साथ साथ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट भी जो है वो सीरीज़ शुरू होगी। पहला दिन हो गया, जिसमें तो भाई मैं इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 140 पे सारे आउट हो गए, और वही जैसे इंग्लैंड में सीम हो गेंद हो रहा था और बादल आए हुए थे, मुझे लग रहा था यार ये तो 140 पे आउट हो गए हैं। न्यूजीलैंड तो आराम से रिकवर कर 140 बना के 150 की लीड भी दे देगा। और जब न्यूजीलैंड की बारी आई है तो वो 60 के ऊपर 6 आउट हो गए। इवन मेरे ख्याल में 40 के ऊपर 6 आउट थे। वो तो बाद में ग्लेन फिलिप्स ने आके कुछ 30 रन बनाए, 30 खेला है, 6-7 चौके मारे, वरना तो इनसे 60 भी नहीं हो रहे थे। तो खैर ये मैच चलता रहेगा। अभी पहला दिन हुआ है,
मेरा नहीं ख़्याल ये 2 दिन से ज़्यादा मैच चलने वाला है, क्योंकि पहले दिन ही 16 विकेटें गिर गई हैं, तो दूसरे दिन अल्लाह खैर करे, क्योंकि जैसे ही बादल आते हैं, गेंद घूमना शुरू होता है, सीम मूवमेंट शुरू होती है, तो बैट्समैन टिक ही नहीं पाते।